जयति गिरिधारी जय राधा माधव जयति गिरिधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिधरधारी जय गिरिधरधारी यशोदानंदन प्रभु जनरंजन यशोदानंदन प्रभु जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय गिरिधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधा राधे जय राधा गोपीनाथ राधा राधे जय राधा दामोदर राधे जय राधा केशव राधा जय राधे गोविंद राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय पंचत्वत जय पंचत्वत निताई बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद नाम संकीर्तन की जय सब वैष्णवों की जय हरे कृष्ण हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सरोजनी रोहिणी माता जी को बहुत सुंदर कीर्तन करने के लिए, बहुत ही सुंदर। और अजय प्रताप को आज हमें मायापुर धाम लेके चले गए, बहुत सुंदर। राधा माधव अष्टपदी कुंज के दर्शन कराए और भक्तों को सब मुझे पूरा विश्वास अच्छे से कीर्तन किया होगा। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामनि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त मुखम करोति वाचालम लंगोपं पंगुलंगे गिं यत्कृपातम वंदे श्री गुरु मदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्री भागवतम चर्चा अध्ययन कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री गुरु आचार्य साधु संतों की असीम कृपा हम सब भक्तों के ऊपर है कि हम लोग श्रीमद् भागवतम की चर्चा आपस में मिलकर कर पा रहे हैं। कैंटो 3 के हम लोग 26वें अध्याय में है, जो कि हमने पिछली क्लास में शुरू किया था। शीर्षक है प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। इसके अंदर में बहुत हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और थोड़ी डिटेल में जाने का प्रयत्न करेंगे, चेष्टा करेंगे। बहुत अच्छे से हम लोग इसको समझना प्रयत्न करेंगे, लेकिन बहुत टेक्निकल में नहीं जाएंगे। लेकिन पूरा कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाना चाहिए, जरा भी कंफ्यूजन नहीं होता है, वो हम करेंगे और करने जा रहे हैं। उसके पहले हमने जो 25 अध्याय पढ़े हैं उसको हम एक बार संक्षेप में दोहरा लेते हैं। भागवतम के कैंटो 3 के प्रथम जो 4 अध्याय हमने पढ़ा, जो कि विदुर जी और उद्धव जी के बीच में संवाद है, वार्ता, जिसमें प्रथम अध्याय में विदुर जी प्रश्न करते हैं। वो विदुर जी जो भ्रमण करते हुए जब कुरुक्षेत्र का युद्ध, जब अर्जुन हस्तिनापुर में जब दुर्योधन उनको अपमानित करता है, तो किस प्रकार वो हस्तिनापुर को छोड़कर अपने यात्रा में निकल जाते हैं और कैसे वो यात्रा करते करते उद्धव जी से मिलते हैं और उद्धव जी से वो प्रश्न करते हैं। और दूसरे अध्याय में उद्धव जी वृंदावन के अंदर की लीलाएं और तीसरे अध्याय वृंदावन के बाहर की लीलाओं का वर्णन करते हैं विदुर जी को। विदुर जी बहुत खुश हो जाते हैं और चौथे अध्याय में जब उद्धव जी बताते हैं, अरे मुझे वो दिव्य ज्ञान प्रदान किया, कृष्णा ने स्वयं मुझको देखकर प्रफुल्लित होगा, कहीं ये ज्ञान मैंने अर्जुन को भी नहीं दिया भगवत गीता में और ब्रह्मा जी को चतुर्थ भागवतम में नहीं दिया। विदुर जी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं मुझे भी दीजिए वो दिव्य ज्ञान। तो उद्धव जी उनको भेज देते हैं मैत्रेय मुनि के पास में। चौथे अध्याय में मैत्रेय मुनि के पास चले जाए। 5वें अध्याय में और 6वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार विदुर जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न करते हैं जीव का किसमें कल्याण है और प्रकृति के बारे में, क्या भगवान की स्वर्ग के बारे में, कारण दक्षाई। और वही चीज अभी हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। याद रखेंगे कि एक के पहले हम लोगों ने पढ़ा था दूसरे अध्याय में, ठीक है ना, सबको याद है। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कैंटो 3 में 5वें और 6वें अध्याय में किस प्रकार 23 एलिमेंट की उत्पत्ति हुई महाविष्णु द्वारा, किस प्रकार सेंस देवता भगवान को गर्भोदय विष्णु को प्रार्थना करते हैं। और 6वें अध्याय किस प्रकार ये 23 एलिमेंट आपस में अमलगमेट कर करके, लेकिन इसके पीछे हाथ किसका रहता है, कर्म दक्षाई विष्णु जो अपनी काल शक्ति विभस सृष्टि को भेजते हैं और विराट रूप की सृष्टि। 7वें अध्याय में विदुर जी के और प्रश्न है ईश्वर तत्व जीव तत्व के बारे में और मनो के संतान के बारे में। 8वें अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है गर्भ दक्षाई विष्णु के नाभि से जो कमल होता है उससे, और किस प्रकार 9वें अध्याय में
वो ग्लोरीफाई करते हैं, प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी भगवान से कि आपने मुझे दायित्व दिया सृष्टि करने का, लेकिन ये रजोगुण के माध्यम से होता है। रजोगुण जीव की चेतना को भ्रमित कर देता है। उस रजोगुण से, ये हमारे रजोगुण के प्रभाव से मैं प्रभावित हूँ, ये मुझ पर कृपा करे। भगवान उसको आश्वासन देते हैं ऐसा नहीं होगा। उसके बाद में हमने पढ़ा 10वें अध्याय में सृष्टि के विभाग, प्राकृतिक सृष्टि और प्राकृतिक सृष्टि महाविष्णु द्वारा जो सृष्टि है जिसको सर्ग भी कहते हैं, और वैकृतिक सृष्टि जो ब्रह्मा जी द्वारा। 11वें अध्याय में हमने परमाणु से समय की गणना, जिसके अंदर में हमने पढ़ा समय के बारे में, मनवंतों के बारे में, युगों के बारे में, कल्प के बारे में, और ये पूरा ब्रह्मांड है जो कि जिसका व्यास क्या बोलते हैं, डायमीटर 4 लाख अरब मील है। और किस प्रकार ये जो परतें होती है यूनिवर्स में, पृथ्वी अग्नि जल वायु, एक परत से दूसरी की कवरेज 10 गुनी मोटी होती है। 12वें अध्याय में ब्रह्मा जी की सृष्टि शुरू होती है। पहले 5 अविद्या, और उसके बाद में वो चतुष्कुमारों को, फिर रुद्र को, इस तरह करके लास्ट में वो उत्पन्न करते हैं एक कपल को, स्वयंभू मनु और शत्रुपा। 13वें में वराह भगवान का अवतार बहुत सुंदर है, श्वेत वराह की लीला और रक्त वराह या नील वराह की लीला के बारे में पढ़ा। श्वेत वराह ने किस प्रकार पृथ्वी का उद्धार किया और नील वराह किस प्रकार उन्होंने हिरण्यक्ष को मुक्ति प्रदान की। 14वें अध्याय में हमने पढ़ा कि संध्या समय दीति किस पर गर्भ धारण करती है और किस प्रकार वो पश्चाताप करती है। जब कश्यप मुनि कहते हैं आज समय में हमने संभोग किया और इसका कारण कि तुम्हारे गर्भ में 2 असुर में जन्म लेंगे, पश्चाताप करती है। कश्यप मुनि किस प्रकार उनको सांत्वना देते हैं, क्योंकि तुम परम भक्त हो और तुमने अपने पाप के लिए, अपने गलत कार्य के लिए पश्चाताप किया। 15वें अध्याय में हमने पढ़ा ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन कि किस पर ब्रह्मा जी देवताओं को जब देखते हैं कि पूरा वातावरण भयभीत हो गया है, तुरंत ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उसका कारण पूछते हैं। तो ब्रह्मा जी पूरा डिटेल में बहुत सुंदर से समझाते हैं। चतुष्कुमार से स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार भौतिक ब्रह्मांड को क्रॉस करते हुए वैकुंठ लोक में जाते हैं, जय विजय भगवान के द्वारपाल से मिलते हैं, और किस प्रकार जब वो उनको रोक देते हैं भगवान के पास जाने के लिए तो क्रोधित हो जाते हैं। तो चतुष्कुमार उन्हें अभिशाप देते हैं और तुरंत भगवान आते हैं, उनको दर्शन देते हैं। चतुष्कुमार भगवान के दर्शन कर करके उनके चरण अपनी तुलसी को, सुगंध को ग्रहण कर करके भक्ति कृष्ण भक्त हो जाते हैं, अर्थात निर्विशेषवादी से वो भक्त बन जाते हैं। 16वें अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन है कि किस प्रकार चतुष्कुमार अभिशाप देते हैं वैकुंठ के द्वारपालों को, और भगवान कहते हैं ये तो मेरी द्वारा नियोजित ये सारी जो है लीला मेरी है। और उसके बाद में हमने पढ़ा 17वें अध्याय से 17, 18, 19 3 अध्याय में हिरण्यक्ष जो दीति के गर्भ से 100 साल बाद जन्म लेते हैं, किस प्रकार उसके साम्राज्य का वो उत्पात मचाता है पूरे ब्रह्मांड में। और 18वें अध्याय में किस प्रकार वराह भगवान और हिरण्यक्ष का युद्ध होता है, और 19 अध्याय में भगवान किस प्रकार उसको मार कर उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। 20वें अध्याय में जो कुछ भी हमने सर्ग विसर्ग के बारे में पढ़ा उसका संक्षिप्त वर्णन। 21, 22, 23, 24 अध्याय में हमने पढ़ा देहूति और कर्दमुनि का गृहस्थ जीवन, बहुत ही सुंदर हमने पढ़ा कि बड़े महान भक्त हैं। किस प्रकार 21 अध्याय में कर्दमुनि और स्वयं मुनि का संवाद है कि किस प्रकार कर्दमुनि तपस्या करते हैं 10,000 वर्षों तक, भगवान उनको दर्शन देते हैं और कहते तुम्हारी इच्छा जो है एक सब गुणों से युक्त एक पत्नी की तुम्हारी इच्छा पूर्ति होगी, स्वयं मुनि तुम्हारे पास में आएंगे। स्वयं मुनि आते हैं और कर्दमुनि उनका सम्मान करते, वेलकम करते, उनको ग्लोरीफाई करते। 22वें अध्याय में हमने पढ़ा देहूति और कर्दमुनि का परिणय कि किस प्रकार अब स्वयं मुनि कर्दमुनि को ग्लोरीफाई करते हैं, अपनी पुत्री को उनको अर्पण करते हैं और कर्दमुनि उसे एक्सेप्ट करते हैं, और स्वयं मनु अपनी पुत्री को देहूति को कर्दमुनि को समर्पित करके चले जाते हैं। उनके साम्राज्य का बहुत सुंदर वर्णन कि किस प्रकार एक राजर्षि होता है, उसका क्या कर्तव्य होता है, वो हमेशा भगवान को केंद्र में रखते हुए अपनी प्रजा का पालन करता है और प्रजा को विकृष्ण में बनाए रखता है।
बहुत सुंदर वर्णन। 23वें अध्याय में हमने पढ़ा देवहूति का शोक, किस प्रकार वो अपने पति की, पूरे एक गुरु एक पति की किस प्रकार वो सेवा करती है, गुरु रूपी पति को प्रसन्न करती है, उनसे 9 कन्याएं उत्पन्न होती है, बड़ी तेजस्वी होती है। और जब कर्दम मुनि चले जाने के लिए तैयार होते हैं तो वो कहती है कि अभी तक तो मैंने अपने वो केवल भौतिक भोग को भोगा है, मुझे अभय दान दीजिए। मनुष्य योनि कर्म के लिए, कौन से कर्म? सत्कर्म। सत्कर्म मीन्स भगवान की भक्ति, अपने को जानने के लिए। भगवान, हमारा भगवान कौन है, हम कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, और जो खोया हुआ संबंध को पुनः किस प्रकार स्थापित कर सकते हैं? प्रयोजन और अभिधेय। अभिधेय मीन्स किस प्रकार भक्ति किया जाए, प्रयोजन किस प्रकार कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया जाए। अभी तक तो मैंने केवल भोगा है। अगर मनुष्य ऐसा नहीं करता, कर जिससे भक्ति जागृत हो, वैराग उत्पन्न हो और भगवान के प्रति भक्ति जागृत ना हो, तो मनुष्य जीवन मृत्यु के समान है। 24 अध्याय में हमने पढ़ा विराग कर्दम मुनि का वैराग्य, इस कर्दम मुनि सांत्वना देते हैं, स्वयं कपिल भगवान तुम्हारे पुत्र के रूप में बन के आएंगे और तुम्हारी जो संशय है सबको नष्ट कर देंगे। स्वयं ब्रह्मा जी आते हैं, स्वयं उनके कहते हैं कर्दम मुनि को कि भगवान कपिल आएंगे और तुम्हें भक्ति का ज्ञान देंगे, और देवहूति को कहते हैं तुम्हारे जारे संशय सब नष्ट कर देंगे। और किस प्रकार कर्दम मुनि भगवान जब कपिल उसके घर में आते हैं, जन्म लेते हैं, कहते हैं कि परम सौभाग्य हमारा, आप भक्तों के प्रति कितने कृपालु है, हमारी याचना को स्वीकार कर करके हम बच्चियों के यहाँ आए। बड़े बड़े योगी तरसते रहते आपके दर्शन मात्र के लिए, लेकिन आप स्वयं भगवान के रूप में, मेरे पुत्र के रूप में मेरे आए हैं। भगवान कहते हैं कि हे कर्दम मुनि, मैंने जो वचन दिया पूरा किया। माता देवहूति को मैं वो दिव्य ज्ञान साक्ष्य दर्शन का दान प्रदान करके उसके सारे संशय को दूर कर दूंगा। और कर्दम मुनि भगवान से परमिशन लेकर के घर छोड़ के चले जाते हैं और भगवान के भगवत नाम की प्राप्ति करते हैं। 25वें अध्याय में हमने पढ़ा, यहाँ से शुरू हो रहा है भक्ति योग की महिमा, जिसके अंदर में बहुत सुंदर बताया कि किस प्रकार पहले शौनक ऋषि सनत कुमार को कहते हैं वो भगवान जो अजन्मा है, जो अपने अंतरंग शक्ति से प्रकट होते हैं, जो परम योगी हैं, परम पूजनीय हैं, सबों के स्वामी, वेदों के स्वामी हैं, और जिनकी भक्ति करने से हमें दिव्य आनंद की प्राप्ति, उसके बारे में बताइए। उसको सुन करके किस प्रकार अब वो सुत गोस्वामी जी मैत्र मुनि और विदुर के बीच में जो बात है, मैत्र मुनि विदुर जी को बताते हैं कि किस प्रकार देवहूति भगवान कपिल से ज्ञान प्राप्त करती है। देवहूति कहती है कि मैंने अपने इंद्रियों को मेरी इंद्रिया विक्षुब्ध है, क्योंकि अज्ञानता के कारण, अज्ञानता माने खाली भौतिक इंद्रिय की इच्छा है मेरी, उसके चलते मेरी इंद्रिया जो कि भौतिक भोग में ललायित है, लिप्त है, उससे मैं विक्षुब्ध हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान करूंगा, वो ज्ञान जो कि मैंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को पास्ट में प्राचीन काल में दिया था। करना क्या है? कहते हैं पहले हमें अपने मन को शुद्ध करना होता है। मन को शुद्ध करने से क्या होती है? हमारी चेतना कृष्णमय होती है, सात्विक बनती है। और ये कैसे? जब तक भक्ति में प्रवृत्त हम नहीं होंगे, हम आपको आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, हमको पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। और उसके लिए हमें स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों का एसोसिएशन बहुत, पवित्र पुरुषों की संगति करने से जो भौतिक आसक्ति का कुप्रभाव है तुरंत नष्ट हो जाता है। और इस प्रकार भक्ति कर करके तुम इंद्र तृप्ति के प्रति अरुचि और भगवान के प्रति तुम्हारी रुचि, आसक्ति बढ़ जाएगी। उसके बाद में फिर दूसरा प्रश्न करती है, देखिए क्योंकि ये कंटिन्यूएशन है, इसको डिटेल में कर। दूसरा कहता है कि आपने भक्ति करने के लिए कहा, तो मुझे किस तरह की भक्ति करना चाहिए? तो भगवान उत्तर देते हैं कि मेरी जो भक्ति है, जिसमें क्या है, जीव अपनी भक्ति करके क्या मिलता है उसको सब नोट करेंगे, याद कि उसको अपनी स्वरूप का ज्ञान होता है। उसकी जो वास्तविक स्थिति है, जीव स्वरूप क्या है? वो सच्चिदानंद है, ब्रह्म सच्चिदानंद है। और जब वो सच्चिदानंद अवस्था में आ जाता, ब्रह्म अवस्था में आ जाता है, कि उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूं और मेरा क्या कर्तव्य है।
ये ज्ञान हो जाता है। और वो कभी भी, और वो भक्ति जब वो करता है उसके बाद में उसको ज्ञान, योग, ध्यान, योग किसी चीज की दरकार नहीं होती। और जो कि लोग कहते मायावादी, बहुत प्रभुपाद ने कहा है कि जो कि ब्रह्म में तदात्कार होना चाहते, किसी तरह की इच्छा नहीं होती, वो तो केवल मेरे मुख मंडल का दर्शन करते हैं, मेरी मुस्कान को करते हैं, और मेरे मुख का दर्शन कर 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 करके उनको एक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। वो ऐश्वर्य जो शाश्वत होता है, काल भी उसको नष्ट नहीं कर सकता है। बहुत ही सुंदर दिव्य बात करते हैं और कहते हैं कि केवल एकमात्र मेरी भक्ति करने से जन्म मृत्यु से मुक्त हो सकता, उसके अलावा कोई दूसरी विधि नहीं है और मेरे धाम को प्राप्त हो सकता है। इसलिए तुम्हें तीव्र भक्ति करनी चाहिए। वो तीव्र भक्ति हमारे हृदय की एक एक कोने को जागृत कर दे, साधारण नहीं, तीव्र भक्ति। और वो तीव्र भक्ति हम जो करने की प्रयत्न करें केवल भक्तों के संग से हो सकते हैं। इस कहकर करके दूसरे प्रश्न का सवाल उत्तर देते हैं कि मुझे किस तरह की भक्ति करनी चाहिए। तीव्र भक्ति केवल भगवान की भक्ति, कोई ज्ञान योग प्रवचन में नहीं। ये 25वें अध्याय में भक्ति योग की महिमा, 26वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। यहाँ पर आकर कर करके अब देहूती माता जी थोड़ा सा टेक्निकल सांख्य दर्शन के बारे में, ईश्वर, प्रकृति और जीव, ऑलरेडी हमने गीता में पढ़ा था। 5 मूल जो है विषय हैं भगवद गीता के हैं, ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल, कर्म। और यहाँ पर इसके हम और डिटेल में एनालिटिकल स्टडी करेंगे और कहेंगे कि कपिल भगवान बताएंगे। और ये देवती पूछती है कि मुझे बताइए, कि स्टार्ट करते हैं। याद रखें इसमें एक एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। 24 तत्व तो नहीं है, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 पूरे तत्वों का वर्णन करते हैं कपिल भगवान। 24 तत्व का वर्णन करते हैं। उसके बाद में प्रधान, उसके बाद में महतत्व, उसके बाद में चित्त, उसके बाद में परमात्मा, उसके बाद में जीव। क्योंकि सबका एक दूसरे से रिलेशन है, जीव का, परमात्मा का, काल का, चित्त का, प्रधान, महत्व, और उनसे ये सारे 24 एलिमेंट। एक एक चीज का बहुत एनालिटिकल स्टडी हुआ। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत डीप में जाएंगे। मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हूँ कि पूरे तात्पर्य में जब जा रहा हूँ तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, तो ट्राई करेंगे कि जितना उपयुक्त होगा करेंगे, और बाकी हम लोग जो निचोड़ है जो हमारे समझ में, उसको हम लोग ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, शुरू किया था 26वें अध्याय में, जिसमें भगवान कपिल कहते हैं क्या, मैं तुम्हें परम सत्य की विभिन्न कोटियों का वर्णन करूंगा, जिनके जान लेने से कोई भी पुरुष प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये सांख्य दर्शन जो भगवान कपिल बता रहे हैं बद्ध जीवों के लिए है। इसे शिष्य परंपरा प्रणाली के द्वारा ग्रहण करना चाहिए। हर जगह प्रभुपाद जी इतने चिंतित रहते, कह देते हैं कि तुम्हें जो मैं ज्ञान देने जा रहा हूँ, कपिल भगवान जो दे रहे शाक्य दर्शन का, कृपा करके ये भी केवल परंपरा से जो जुड़े हुए आचार्य गुरुओं से लेना चाहिए। जब तक मनुष्य में रंच मात्र भी भौतिक इच्छा रहती है या प्रकृति पर अधिकार जताने की भावना रहती है, तब तक वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि देवती पूछ रही है किसके बारे में, जीव के बारे में, प्रकृति के बारे में, और पुरुष माने परम पुरुष के बारे में। तो प्रभुपाद जी पहले से एडवांस से बता देते हैं कि ये प्रकृति, ये भौतिक जगत है, ये किसके लिए, बद्ध जीवों के लिए। और जब तक इच्छा रहती है, भौतिक इच्छा रहती है, वो इन 3 गुणों से मुक्त नहीं हो सकता। दूसरे श्लोक में कहते हैं कपिल भगवान, आत्म साक्षात्कार परम सिद्धि ज्ञान है, और मैं तुम्हें उस ज्ञान के बारे में बताऊंगा जिससे भौतिक संसार के प्रति आसक्ति की सारी ग्रंथियां कट जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं प्रभुपाद जी, कहते हैं अब वास्तविक ज्ञान क्या है। ज्ञान यह है कि जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, अर्थात जीव जो यह उसे यह ज्ञान हो जाता है कि वह परमात्मा का शाश्वत अंश है। पहला तो ये ज्ञान, और दूसरी उसकी शाश्वत स्थिति
परमेश्वर की संगति में रहकर उसकी सेवा करना है तो वह स्वरूप सिद्ध हो जाता है। हरि बोल। माने इस भौतिक जगत में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है, तीनों गुणों के प्रभाव से उठाता है। तो प्रकृति, जीव और परमेश्वर, जीव प्रकृति के अंदर आता है, भौतिक जगत में आता है, क्योंकि वो अपने को कर्ता मानता है। लेकिन जैसे ही वो भक्ति कर 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 करके अपनी रियल अवस्था में आ जाता है, क्या कि मैं तो दास हूं, आई एम नॉट ए कंट्रोलर, नंबर 1। और दूसरा, मेरा कर्म क्या है, कार्य क्या है, भगवान की सेवा करना, तो स्वरूप सिद्ध, और यही ज्ञान है। और इस ज्ञान से उसकी भौतिक आसक्ति की ग्रंथि कट जाती है। उसके बाद कहते हैं, तीसरा कपिल भगवान कहते हैं परमात्मा के बारे में बताते हैं। माने हमने प्रकृति के बारे में, जीव के बारे में पढ़ा, परमात्मा के बारे में बताते हैं। क्या परमात्मा जो है उनका कोई आदि नहीं है, वे प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं, वे सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वे स्वयं प्रकाशवान है और उनकी स्वयं प्रकाश शक्ति कांति से संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है। तो ये भगवान के बारे में कहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो ब्रह्म ज्योति है ना, भगवान की शारीरिक कांति का फलस्वरूप है, जिससे संपूर्ण उनका आध्यात्मिक जगत ही नहीं, भौतिक जगत भी प्रकाशित होता है। ये भगवान के बारे में जो सर्वव्यापी है, जिनका कोई आदि नहीं है, और पूरा सृष्टि का पालन उन्हीं से होता है। और फिर लास्ट में हमने जो कल चौथा हिस्सा पढ़ा, कहते हैं इस महानता के भगवान ने सूक्ष्म भौतिक शक्ति को अपनी लीला के रूप में स्वीकार किया, जो त्रिगुणमय था। और भगवान ही है जो कि ये भौतिक सृष्टि के वो है क्रिएटर है। उन्होंने बद्ध जीवों के लिए उन्होंने जो त्रिगुणमयी, माने जो 3 गुणों से युक्त है ये प्रकृति, वैष्णवी जो भगवान की बहिरंग शक्ति है, भगवान ने इसे स्वीकार किया बद्ध जीवों के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं वैष्णवी देवी का अर्थ है भगवान की शक्ति, और गुणातीत माने भौतिक शक्ति, बहिरंग शक्ति, और गुणमयी का अर्थ है प्रकृति के 3 गुण जो आवरण के रूप में कार्य करती है, बद्ध जीवों को बांधती है। तो फिर कहते हैं प्रभुपाद जी कि ये जो भगवान के बारे में मैं पढ़ा, भगवान कभी भी इससे आच्छादित नहीं होते, प्रभावित नहीं होते। बादल का हमने बहुत सुंदर एग्जाम्पल पढ़ा था कि जब बादल सूर्य के नीचे आ जाता है तो हमको लगता है कि अरे सूर्य नहीं है। सूर्य कभी भी बादल से प्रभावित नहीं होता है। हमको लगता है इवन हम बद्ध जीव, उसी पर भगवान सूर्य के समान है, वो कभी भी 3 गुण रूपी बादल से प्रभावित नहीं होते। ये तो हम बद्ध जीव प्रभावित होते हैं। तो प्रकृति, पुरुष और जीव के बारे में कपिल माता देवती को बता रहे हैं। फिर अब प्रकृति के बारे में जितना हमने पढ़ा था डिटेल में हम बताएंगे, और 2-3 श्लोक के बाद, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। जस्ट रिपीट करना था, जैसे पढ़ने में आपको असुविधा नहीं होगी कि प्रकृति कितनी महान है, प्रधान, महत्त्व, मिथ्याहंकार, फिर उससे कितने अलग सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में रहते हैं, और एक 5 जो ग्रॉस एलिमेंट है, तन मात्रा है, सबके एक नेचर के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसको हम लोग रिपीट करेंगे। तो ये हम शुरू करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 26 श्लोक नंबर 5 प्रभु। हाँ प्रभु जी 5 से करते हैं। गुणे विचित्रा सृजचिन् स्वरूपा प्रकृतिं प्रजा विलोक्य मुमुहुः सद्य स इह ज्ञान गुह्या। अपने 3 गुणों से अनेक प्रकारों में विभक्त
या भौतिक प्रकृति जीव के स्वरूपों को उत्पन्न करती है और उसे देखकर सारे जीव माया के ज्ञान आच्छादक गुण से मोहग्रस्त हो जाते हैं। हरि बोल। अब जीव भौतिक प्रकृति है, जीव किस प्रकार से प्रभावित होता है, 3 गुणों के बारे में पूरा डिटेल में पूरे प्रकृति के बारे में बताएंगे, किस प्रकार इसकी उत्पत्ति होती है, क्या इसका कारण है। माया में ज्ञान को आच्छादित करने की शक्ति है, भगवान की बहिरंगा शक्ति माया में जीव को आच्छादित करने की शक्ति है, लेकिन भगवान को नहीं कर सकती। क्यों? जीव भगवान की पराशक्ति है, लेकिन भगवान तो शक्तिमान है, सभी बहिरंगा अंतर शक्ति के वो स्रोत है। तो शक्तिमान को कभी कोई भी शक्ति भगवान को प्रभावित नहीं कर सकती। यह केवल प्रजा या शरीरधारी बद्ध जीवों पर ही लागू होता है। यहाँ पर प्रजा माने शरीरधारी, जो शरीर धारण करते हैं। जैसे बोलेंगे शरीरधारी, प्रजाधारी माने बद्ध जीवों पर ही लागू होता है। जैसा कि भगवद गीता अन्य वैदिक साहित्य में कहा गया है, विभिन्न प्रकार के जीव प्रकृति के गुणों के अनुसार भिन्न होते हैं। भगवद गीता में 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में बहुत अच्छी तरह व्याख्या की गई है कि यद्यपि सतो रजो तथा तमोगुण भगवान से उत्पन्न है, किंतु भगवान इसके अधीन नहीं होते। सेम चीज अभी पहले हमने पढ़ा है, 3रे श्लोक में बताते हैं कि भगवान के बारे, जीव के बारे में पढ़ा हमने, प्रकृति के बारे में, प्रकृति का डिटेल में पढ़ेंगे, और भगवान के बारे में। दूसरे शब्दों में सिर्फ भगवान से उद्भूत शक्ति उन पर प्रभाव नहीं डाल सकती। क्यों नहीं डाल सकती? क्योंकि वह शक्तिमान है, और ये भौतिक जगत, ये 3 गुणों से 3 गुण वाली जो भौतिक जगत है, माया जगत, ये भगवान की शक्ति है। भगवान समस्त जीवों के पिता है, क्योंकि वे बहिरंगा शक्ति में जीवों का गर्भाधान करते हैं। गर्भाधान बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत की सृष्टि होती है। इसलिए बद्ध जीवों को भौतिक शक्ति से उत्पन्न शरीर प्राप्त होते हैं, जबकि इन जीवों का पिता 3 गुणों से पृथक रहा जाता है। उनका भौतिक शरीर नहीं होता है, उनका आध्यात्मिक शरीर होता है, जबकि हम बद्ध जीवों को क्या है, भौतिक शरीर मिलता है। पिछले श्लोक में कहा गया कि भगवान ने भौतिक शक्ति को इसलिए स्वीकार किया जिससे वह उन जीवों को लीलाएं दिखा सके जो उनका आनंद लेना चाहती है। जीव बोलता है कि मैं आनंद लेना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम द कंट्रोलर, प्रोप्राइटर एंड एंजॉयर। ओके, भगवान कहते हैं चलो, फिर भगवान अपनी लीला दिखाते हैं जो उनका आनंद लेना चाहती है और भौतिक शक्ति पर अधिकार जताना चाहती है। मन एंजॉयर बनना चाहती है एंड प्रोप्राइटर बनना चाहती है। यह संसार ऐसे जीव के तथाकथित भोग के लिए भगवान की भौतिक शक्ति से उत्पन्न किया। इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यह संसार ऐसे जीवों के तथाकथित भोग के लिए, जीव भोगना चाहता है लेकिन वास्तव में भोगता नहीं है। भोक्ता सर्वलोक महेश, भगवान ही वास्तव में भोगता है, और खाली ये सोच करके आई एम एंजॉयर, कंट्रोलर, इस तरह का जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में करोड़ों हजारों वर्षों तक घूमता रहता है, बिकॉज ही इज नॉट द एक्चुअल एंजॉयर। वो नहीं भोग सकता है। बद्ध जीवों के कष्टों के लिए इस भौतिक जगत की उत्पत्ति क्यों हुई, यह अत्यंत कठिन प्रश्न है। पिछले श्लोक के लीलाया सब में जिसका था भगवान की लीलाओं के लिए इसका संकेत मिलता है। भगवान बद्ध जीवों के भोग परक स्वभाव को ठीक करना चाहते। हरि बोल, इसको प्लीज अंडरलाइन। भगवान को ये अपने बद्ध जीवों को ऐसा नहीं भोगने दे, भोगने नहीं, तेरी ये जो गलत मेंटेलिटी है, भोगने की तेरी जो मेंटेलिटी है, इसको मैं ठीक करना चाहता हूँ। भगवान उसको करेक्ट करना चाहते हैं। भगवद गीता में कहा गया कि भगवान ही एकमात्र भोक्ता है। 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भोक्तारम यज्ञ सर्वलोक महेश। अतः यह भौतिक शक्ति उसके लिए उत्पन्न की गई है जो भोग करने का स्वांग भरता है, सोचता कि मैं भोग करूंगा, स्वांग रसता, जबकि नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी सोच क्यों आती है? 3 गुणों के प्रभाव से बंद करके उसमें ये चेतना आती है, चित्त चेतना उसकी कलुषित हो जाती है। इसीलिए देखेंगे ये बहुत एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे कि तन मात्रा है, उसमें देखेंगे मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त के बारे में लिखा है। यहाँ एक उदाहरण उपयुक्त होगा। सरकार को पृथक पुलिस विभाग की आवश्यकता नहीं रहती, किंतु यह वास्तविकता है कुछ नागरिक राज्य के नियमों का पालन नहीं करेंगे, अतः आततातियों से निपटना आवश्यक हो जाता है। आवश्यकता न रहने पर भी आवश्यकता रहती है,
इसी प्रकार बद्ध जीवों को कष्ट देने के लिए इस भौतिक जगत को उत्पन्न करने की आवश्यकता न थी, किंतु साथ ही कुछ ऐसे लोग जो नित्य बद्ध हैं, अर्थात निरंतर बद्ध रहते हैं, हम कहते हैं कि वे अनादिकाल से बद्ध रहे, क्योंकि कोई यह नहीं पता लगा सकता जीव जो परमेश्वर का कब भगवान की श्रेष्ठता के प्रति विरोधी बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिटेल में जाएंगे। प्रभुपाद जी से भी पूछा गया, प्रभुपाद जी कहते हैं तो कब बद हुआ, कब नीचे गिरा भौतिक है, इसमें मत इसको जानने का प्रयत्न मत कर, इस जगत से कैसे निकल सकता है उसकी बात कर। भगवान का ये ज्ञान भगवत गीता भागवत उसके लिए है। बहुत सुंदर बात कहते हैं। वस्तुतः मनुष्य की दो श्रेणियां, वे जो भगवान के नियमों के पालक है और वे जो नास्तिक है तथा ईश्वर के अस्तित्व को न मानकर अपने नियम बनाना चाहते हैं। वे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने नियम या अपना धर्म पंथ बना सकता है। इन दोनों श्रेणियों के अस्तित्व के प्रारंभ को जाने बिना, देखिए कितने बकवास है, इन दोनों से अस्तित्व के प्रारंभ को जाना हम यह निश्चित रूप से मान सकते हैं कि कुछ जीवों ने भगवान के नियमों के विरुद्ध विरोध किया होगा। ऐसे जीव बद्ध जीव कहलाते हैं क्योंकि वे तीनों गुणों से बंधे होते हैं, तो इसलिए उनको बद्ध जीव कहते हैं। इसलिए यहाँ पर गुणे विचित्रता शब्द व्यवहृत हुए हैं। इस संसार में 84 लाख योनियां हैं, आत्माओं के रूप में ये सभी इस जगत से परे हैं, तो फिर वे जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में अपने आप को क्यों प्रदर्शित करते हैं? वास्तव में सच्चिदानंद है, तो फिर ये जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में अपने आप को क्यों प्रदर्शित करते हैं? इसका यहाँ उत्तर दिया गया है। वे प्रकृति के 3 गुणों के जादू के वशीभूत रहते, चूंकि उनकी उत्पत्ति भौतिक शक्ति से हुई, अतः उनके शरीर भौतिक तत्वों से बने होते हैं। माने जीव के नहीं, जीव का जो शरीर है, और ये जो 3 गुण है ये भौतिक है, याद रखिए, सत्वगुण रजोगुण। भौतिक शरीर से आच्छादित होने के कारण आध्यात्मिक स्वरूप समाप्त हो जाता है। माने जब वो आवरण, भौतिक आवरण पड़ता है हमारी चेतना में, तो उस समय क्या होता है कि हमारी जो आध्यात्मिक जो शक्ति है, हमारी जो आध्यात्मिक गुण है, वो ढक जाते हैं, और उसी को हमें जो जिसने हमको कवर कर रखा 3 गुण के प्रभाव को भक्ति के माध्यम से उसको हटाना है। इसलिए यहाँ पर मुमुहे शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिससे इंगित होता है कि वे अपना आध्यात्मिक स्वरूप भूल गए। क्या? जो कि जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दाह। आध्यात्मिक स्वरूप की यह विस्मृति जीवों में पाई जाती है, क्योंकि वे प्रकृति की शक्ति से आच्छादित होने के कारण बद्ध रहते हैं। एक अन्य शब्द प्रयुक्त हुआ है ज्ञान गुहा। गुहा का अर्थ है आवरण। चूंकि छोटे छोटे बद्ध जीवों का ज्ञान आच्छादित रहता है, अतः वे अनेक योनियों में प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में कहा गया जीव भौतिक शक्ति से मोहित रहते हैं। वेदों में भी कहा गया कि शाश्वत जीवात्मा विभिन्न गुणों से आच्छादित रहती है, और वे तिरंगी जीव लाल सफेद नीले कहलाती है। लाल रंग रजोगुण का प्रतीक है, श्वेत सत्वगुण का, और नीला श्याम तमोगुण का प्रतीक है। ये प्रकृति के गुण भौतिक शक्ति से संबंधित होते हैं। फलतः विभिन्न गुणों के अंतर्गत जीव भिन्न प्रकार के शक्ति पाते हैं। किसकी जिस तरह की चेतना होती है, हमने पढ़ा है कि जो प्योर तमोगुणी होता है, जैसे किसको पशु योनि में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि जो की चेतना एकदम कलुषित, एकदम नीचे गिर गई है, प्योरली कवर्ड आच्छादित, संकुचित, मुकुलित, पूर्ण मुकुलित, ये हमने पूरा डिटेल में पढ़ा, शायद सबको क्लियर है। विकसित पूर्ण विकसित, पूर्ण विकसित, यस, विकसित पूर्ण विकसित, ठीक है, मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित। थैंक यू प्रभु। तो उसके हिसाब से शरीर मिलता है। चूंकि वे अपनी आध्यात्मिक पहचान के प्रति विस्मरणशील रहते हैं, अतः शरीरों को आत्मा स्वयं मानते हैं। हरि बोल। बद्ध जीव के लिए मुझ का अर्थ शरीर है, वह मोह कहलाता है। कठोपनिषद में बारंबार कहा गया भगवान कभी भी भौतिक प्रकृति द्वारा प्रभावित नहीं होते, वे तो बद्ध जीव या परमेश्वर के अत्यंत सूक्ष्म मंत्र है जिन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है। हम लोग अणु है, भगवान विभु है।
इन 3 गुणों का प्रभाव बार बार प्रभुपाद जी बता रहे भगवान पर नहीं पड़ता है। इसलिए बोलना चाहते हैं कि भगवान 3 गुणों से ऊपर है और ये जो भी भौतिक जगत है भगवान की शक्ति का प्रकट्य है। एवं परा अभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृते पुमान कर्मसु क्रियमाणेषु गुणे आत्मनि मन्यते। अपनी विस्मरणशीलता भुलक्कड़पन के कारण दिव्य जीवात्मा, देखिए कितना प्रभु श्लोक में भागवतम कहता है, दिव्य जीवात्मा प्रकृति के प्रभाव को अपना कर्म क्षेत्र मान बैठ देता है और इस प्रकार प्रेरित होकर त्रुटिवश अपने को कर्मों का कर्ता मानता है। दिव्य जीवात्मा क्योंकि वो शाश्वत है, सच्चिदानंद है, भगवान का अंश है, इसलिए वो भी दिव्य है, भगवान भी दिव्य है। भुलक्कड़ जीव की तुलना उस व्यक्ति से की जा सकती है जो रोगवश उन्मत्त हो उठता है, जिसे भूत सताते हैं, और जो अनियंत्रित कर्म करते हुए भी अपने को नियंत्रित समझता है। अनियंत्रित कर्म करते हुए भी अपने को नियंत्रित समझता है। प्रकृति के वश माने आई एम द कंट्रोलर। प्रकृति को वशीभूत होकर बद्धजीव भौतिक चेतना में लीन रहता है। इस चेतना में बद्धजीव भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर जो भी करता है उसे वह आत्म प्रेरित मान बैठता है। वास्तव में आत्मा को अपनी शुद्ध अवस्था में कृष्ण चेतना में रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति कृष्ण चेतना में कार्य नहीं करता तो समझा जाता है कि वह भौतिक चेतना में कार्य कर रहा है, कलुषित चेतना है उसकी, और उस कलुषित चेतना से कारण वो भ्रमित हो जाता है और कहता है कि आई एम द एंजॉयर, आई एम द कंट्रोलर और आई एम द प्रॉपर्टी। चेतना मारी नहीं जा सकती क्योंकि जीव का लक्षण है चेतना। भौतिक चेतना को केवल शुद्ध करना पड़ता है। प्लीज इसको अंडरलाइन करते हैं। चेतना, चित्त जो चेतना है वास्तव में ओरिजिनली वो वासुदेव है। वासुदेव अवस्था मीन्स प्योर रहता है और उसकी चेतना इतनी प्योर रहती है, उसको ज्ञान रहता है उस समय कि मैं भगवान का अंश हूं, उसको बोलते वासुदेव अवस्था। जब तक 3 गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है, इवन इस भौतिक जगत में आता पड़ेंगे डिटेल, तब तक वो वासुदेव अवस्था में रहता है। लेकिन जैसे 3 गुणों का प्रभाव उस पर पड़ता है कि उसकी चेतना कलुषित हो जाती है, मिथ्या अहंकार के चलते। भौतिक चेतना को केवल शुद्ध करना पड़ता है, तो हमारी चेतना तो ओरिजिनली वासुदेव अवस्था प्योर है, लेकिन अब उसको जो कलुषित हो गई है उसको हमको ओरिजिनल अवस्था में लाना है। उसको कृष्ण या परमेश्वर को स्वामी के रूप में स्वीकार कर ले तथा अपनी चेतना को भौतिक से कृष्ण चेतना में बदल देने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वो मुक्त हो जाता है। जरूरी नहीं है कि हमको, देखिए बहुत ये भागवतम इतना और प्रभुपाद का तात्पर्य कितना सुंदर बताया कि हमें जब बात करते हैं ना, हमें भगवान की बहुत भक्ति करने चाहिए, हम लोग गोलोक धाम जा सके, लेकिन जैसे जैसे भक्ति के बारे में पढ़ते हैं, भगवान के पार्षदों के बारे में पढ़ते हैं, भक्तों तो उससे क्या ज्ञान पड़ता है। हमें कभी भी मुक्ति के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैन हमको क्या है, अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको समझ करके और उस ओरिजिनल जीव की को क्या कर्तव्य करना चाहिए उसके बारे में सोचना चाहिए, और उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्या करना है उसके बारे में सोचना। अर्थात इस बारे में वो ज्ञानियों को भी दुत्कार रहे हैं, भक्ति ज्ञानियों को भी दुत्कारती है। तो मुक्ति की बात करता है। इस भौतिक जगत में रह के मुक्त हो सकता है, और मुक्त होके क्या करेगा, केवल अपनी ओरिजिनल पोजीशन को तो जान लिया, लेकिन उस ओरिजिनल जो जीव का कर्तव्य उसको जाने बिना तुम कहता है मैं मुक्त हो गया, हम मूर्ख हैं। ये भागवतम से हमने अभी तक यही सीखा। वास्तव में मुक्ति कब होती है, जब भगवान की भक्ति में लगते हैं। क्योंकि हमने कहा कि जो एक भगवान की भक्ति में लग जाता है उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, वही वास्तव में मुक्त है। ज्ञानी भी मुक्त वास्तव में नहीं है। हमने पढ़ा उसको भी अल्टीमेटली इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। ये हम लोगों ने अभी दिव्य ज्ञान अभी तक पढ़ा। ये भक्ति की प्रकाष्ठा है। तत् अस्य संस्कृति बंध
पारतन तन तन तंत्रयम च तत्कृतम भवति अकर्तु ईशस्य साक्षिणो निवृत्त आत्मना। भौतिक चेतना ही मनुष्य के बद्ध जीव का कारण है, जिसमें परिस्थितियां जीव पर हावी हो जाती है। यद्यपि आत्मा कुछ भी नहीं करता और ऐसे कर्मों से परे रहता है, किंतु इस प्रकार वह बद्ध जीवन से प्रभावित होता है। वो आत्मा कुछ नहीं करता है, वो तो हमेशा लेकिन 3 गुणों के प्रभाव में आकर वो सोचता है, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द इंजॉयर, आई एम द डूअर। तात्पर्य, मायावादी विचारक जो परम आत्मा से भगवान तथा व्यक्त आत्मा में अंतर नहीं कर पाता, कहता है कि जीव के बद्धावस्था उसकी लीला है, किंतु लीला करता भगवान के कार्यकलापों में नियोजित होना। मायावादी इस शब्द का गलत प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि भले ही जीव मल भक्षी सूकर क्यों न बन जाए, वह अपनी लीलाओं का आनंद लूटता है। यह घातक व्याख्या है। वस्तुतः परमेश्वर समस्त जीवों के नायक तथा पालक है, एंड ही इज द ओनली एंजॉयर। उनकी लीलाएं किसी भी भौतिक कार्य से परे है। भगवान की ऐसी लीलाओं को जीव के बद्ध कर्मों तक घसीट कर नीचे नहीं लाया जा सकता। माने भगवान की तुलना बद्ध जीवों से नहीं की जा सकती, जो कि मायावादी कहते हैं, महामूर्ख लोग कहते हैं कि अरे वो तो अल्टीमेटली एक ही चीज है। भौतिक जगत में आकर वो लोग अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन चूंकि एक ही जगह से आते हैं, वो एक ही जगह जाकर के मिल जाते हैं, कोई अंतर नहीं है। भगवान आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। उसका अपना कोई भौतिक शक्ति जो भी कराती है, बद्धजीव करता है, उसका अपना कोई उत्तरदायित्व नहीं रहता है। वह कर्म का साक्षी मात्र रहता है, किंतु उसे कृष्ण के साथ अपने शास्त्र संबंध को न समझने के अपराध में ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि भगवान उसको करेक्ट करना चाहते हैं। हमने पढ़ा है, भगवान को खुशी नहीं होती है हाँ मेरा बद्धजीव है, प्रोप्राइटर मालिक बनना चाहे, जाओ करो, नहीं। भगवान, हमने पढ़ा ईशोपनिषद में, भगवान को बहुत दुख होता है। बद्धजीव के लिए सारी व्यवस्था बद्धजीव भौतिक जगत में बना के रखते हैं और प्रयत्न करते हैं, गुरु को, आचार्य को, शास्त्रों को भेजते हैं, जिसके पढ़ करके समझ कर करके हम अपनी गलती का एहसास कर करके पुनः भगवान से जुड़ जाए। इसलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता कहते हैं, माया इतनी प्रबल की वह दुर्लभ होती है, किंतु यदि जीव केवल इतना ही जान ले कि उसकी स्वाभाविक स्थिति कृष्ण की सेवा करना है, और यदि वह इस नियम के अनुसार कार्य करता चले, तो वह कितना ही बद्ध क्यों ना हो, माया का प्रभाव तुरंत दूर हो जाता है। इसको प्लीज अंडरलाइन करें, बहुत पावरफुल बात है। माया कितनी भी प्रबल हो, एक बार जीव भक्तों के संग में आकर करके भक्ति के माध्यम से ये समझ जाता है कि मेरी स्थिति वास्तव में क्या है, तो 100% वो भक्ति में लग जाएगा, भगवान के धाम चला जाएगा, माने भगवान से जुड़ जाएगा। जितने भी माया प्रबल, भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है। भगवद गीता के सप्ताह में इसका स्पष्ट कथन हुआ है, जो कोई असहाय होने का कृष्ण की शरण लेता है, उसका भार कृष्ण ले लेते हैं और इस तरह माया का प्रभाव हट जाता है। आत्मा वास्तव में सच्चिदानंद है, शाश्वत आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण सत्य, चित्त और आनंद। सत्य का मतलब है शाश्वत, चित्त का मतलब है ज्ञान, और आनंद आनंद है, वो भी कौन सा? दिव्य आनंद है, भौतिक नहीं। किंतु माया के चंगुल में बारंबार जन्म, मृत्यु, रोग तथा वृद्धावस्था का कष्ट पाता है। मनुष्य को इन सांसारिक परिस्थितियों से निपटने तथा अपने आप को कृष्ण भक्ति तक लाने के लिए उद्योगशील रहना होता है, क्योंकि इस तरह उसके दीर्घकालीन कष्टों का सहज ही अंत हो सकता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि बद्ध जीव को जो कष्ट मिलता है वह प्रकृति के प्रति उसकी आसक्ति के फलस्वरूप होता है। इसलिए इस आसक्ति को जड़ पदार्थ से श्री कृष्ण में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। हरि बोल। कार्य कारण कर्तृत्व कारणम प्रकृति विदु भोक्तृत्व सुख दुखानाम पुरुषम प्रकृते परम। बद्ध जीवों के शरीर, इंद्रियों तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देह का कारण प्रकृति है। इसे विद्वान मनुष्य जानते हैं। जो स्वभाव से दिव्य है, ऐसे आत्मा के सुख दुख जैसे अनुभव स्वयं आत्मा द्वारा उत्पन्न
होते हैं। हरि बोल। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जब भगवान इस संसार में अवतरित होते हैं तो वे आत्म माया द्वारा पुरुष के रूप में आते हैं। आत्म माया अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा पुरुष के रूप में आते हैं। वे किसी परा प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं किए जाते, वे स्वेच्छा से आते हैं और इसे उनकी लीला कहा जाता है। किंतु यह स्पष्ट कहा गया कि बद्ध जीव को प्रकृति के 3 गुण का दिन एक प्रकार का शरीर तथा इंद्रिय धारण करने के लिए बाध्य किया जाता है। उससे यह शरीर अपने रुचि के अनुसार प्राप्त नहीं होता। इसको भी हम लोग अंडरलाइन कर देंगे कि अच्छा मैं इस भौतिक जगत में आया हूँ, अच्छा मैं अपनी इस रुचि के अनुसार ये कार्य करूंगा या शरीर धारण नहीं। जो भी ये 84 लाख योनियों का जो शरीर प्राप्त हुआ है उसके कर्म और स्वभाव के साथ भगवान निर्धारित करते हैं, जीव के हाथ में नहीं होता। दूसरे शब्दों में वह कहा जा सकता है बद्ध जीव को स्वतंत्र चुनाव करने की छूट नहीं होती, उसे अपने कर्म के अनुसार कोई ना कोई शरीर स्वीकार करना पड़ता है। इससे कितनी बड़ी बात लेते हैं, इसलिए हमारे कर्म बहुत अच्छे होने चाहिए। अदरवाइज हो सकता है हमको 84 लाख के बारे में हम लोग बहुत सिंपली पढ़ लेते हैं, 84 लाख कोई बात नहीं, समझ में आ गया, 30 लाख 20 लाख ऐसे है। लेकिन समझना चाहिए अरे कितने अगर गलत कर्म हुए तो हमको सोचिए, चींटी, पशु, चिड़िया, बिल्ली, कुत्ता किस योनि में जा सकते हैं। अरे कितना हमारा सौभाग्य कि आज मनुष्य योनि में है, वो भी मनुष्य योनि प्राप्त करके भक्ति का सोच हमें प्रदान है। किंतु जब शारीरिक की प्रतिक्रिया होती है जैसे कि सुख तथा दुख में अनुभव की जाती है तो यह समझना चाहिए कि इसका स्मरण स्वयं आत्मा है। यदि आत्मा चाहे तो इस द्वैतपूर्ण बद्ध जीवन को कृष्ण की सेवा ग्रहण करके बदल सकता है। जीव ही अपने द्वैतपूर्ण बद्ध जीवन माने सुख दुख लाभ हानि जय पराय ये सब जो जीव ही अपने कष्टों का कारण है, किंतु वह अपने शाश्वत सुख का भी कारण हो सकता है। जब वह कृष्ण भक्ति में प्रवृत्त होना चाहता है तो अंतरंग से उसे उपयुक्त शरीर प्रदान किया जाता है, और जब वह अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है तो उसे भौतिक शरीर प्रदान किया जाता है। अतः आध्यात्मिक शरीर या भौतिक शरीर स्वीकार करना जीव के मन चाहे चुनाव पर निर्भर करता है, माने अपनी अल्प सदनता का सदुपयोग पर निर्भर करता है। किंतु एक बार शरीर स्वीकार कर लेने पर सुख या दुख उठाना पड़ता है। एक बार ये भौतिक शरीर मिल जाएगा और तो सुख और दुख उठाना। मायावादी चिंतक का कहना कि जीव शुकर का शरीर धारण करके भी अपनी लीलाओं का आनंद उठाता है, किंतु यह मत स्वीकार नहीं है, क्योंकि लीला शब्द भोग की स्वेच्छ स्वीकृति के लिए प्रयुक्त होता है। अतः यह व्याख्या अत्यंत भ्रामक। जब दुख को बाध्य होकर स्वीकार करना पड़े तो वह लीला नहीं है। लीला तो भगवान करते हैं, जो स्वेच्छा से आते हैं करते हैं। हमारी जो कहते हैं हमारी लीला नहीं है, वास्तव में ये क्या है, बद्ध जीवन है। हम बद्ध हैं। बद्ध जीवन लीला कैसे कर सकता है? जो खुद बंधा हुआ वो क्या लीला करेगा? लीला तो भगवान करते हैं। भगवान की लीलाएं तथा बद्ध जीवन द्वारा कर्म फल की स्वीकृति समान धरातल पर नहीं होती। हरि बोल। यहाँ पर अभी तक हमने ईश्वर 1 श्लोक से 8वें अध्याय श्लोक तक पूरा डिटेल में क्या क्या पढ़ा है। ईश्वर, प्रकृति और जीव के बारे में कपिल भगवान ने बताया है। अब देवहूति आगे प्रश्न कर रही है, पूरा हम लोग आगे पढ़ते हैं इसको। देवहूति वाचा प्रकृते पुरुषस्य अपि लक्षणम पुरुषोत्तमम ब्रूवी कारणयो अस्य सत असत च यत आत्मकम। देवहूति ने कहा, हे भगवान, आप परम पुरुष तथा उनकी शक्तियों के लक्षण थे, क्योंकि ये दोनों इस प्रकट तथा अप्रकट सृष्टि के कारण हैं। अर्थात भगवान ही इस भौतिक जगत जो कि प्रकट कभी अप्रकट होता है इसके कारण है। प्रकृति का संबंध परमेश्वर तथा जीवात्मा दोनों से है। ठीक वैसे ही है जैसे कि स्त्री अपने पति से पत्नी के रूप में और बच्चों से माता के रूप में संबंधित होती है। हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं। भगवद गीता में भगवान का कथन है कि वे माता प्रकृति के घर में जीवात्मा रूप संतानों को प्रविष्ट कराते हैं
और फिर जीवों की समस्त योनियां प्रकट होती है। प्रकृति के साथ समस्त जीवों के संबंध की व्याख्या की जा चुकी है। जब देहूति प्रकृति तथा परमेश्वर के बीच जो संबंध पाया जाता है उसके विषय में पूछती है। इस संबंध का परिणाम माने फल प्रकट तथा अप्रकट जगत बताया गया। अप्रकट जगत सूक्ष्म तत्व है और इस महतत्व के दृश्य जगत प्रकट हुआ। तो अप्रकट अवस्था हमने क्या पढ़ा था, सबको याद है? इसी को प्रधान बोलते हैं, अप्रकट। और प्रकट अवस्था जो है माने वो है महतत्व। अप्रकट जगत सूक्ष्म महतत्व है। वैदिक साहित्य में बताया गया है कि परमेश्वर की सृष्टि में ही सारी भौतिक शक्ति समाई रहती है और तब प्रकृति से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। भगवत गीता के 9वें अध्याय में भी पुष्टि की हुई है कि उन्हीं की सृष्टि के अंदर अध्यक्ष माया अध्यक्ष अर्थात उनके निर्देशन तथा उन्हीं की इच्छा से प्रकृति कार्य करती है। ऐसा नहीं कि प्रकृति मन माने ढंग से कार्य करती है। तो देखिए कितना सुंदर प्रभात कहते हैं कि जीव अपने मन से कोई कार्य नहीं कर सकता, अभी हमने पढ़ा है, और प्रकृति भी अपने मन से कुछ नहीं कर सकती है। वो भगवान की अचेतनता में ही कार्य, अर्थात जीव और प्रकृति दोनों ही स्त्री है और दोनों ही भगवान के ऊपर आश्रित है। प्रकृति के प्रसंग में बद्ध जीव की स्थिति को समझते हुए देवती ने जानना चाहा कि प्रकृति किस भगवान के निर्देशन में कार्य करती है और प्रकृति तथा भगवान के बीच कैसा संबंध होता है। दूसरे शब्दों में उन्होंने यह जानना चाहिए प्रकृति के संदर्भ में भगवान के गुण क्या है। जीवात्मा का पदार्थ से और परमेश्वर का पदार्थ से जो संबंध है वह समान स्तर पर नहीं है। जीवात्मा का पदार्थ से और परमेश्वर का पदार्थ से जो संबंध है समान नहीं है। जीव है वो जो भौतिक जगत में आके बंध जाता है, भगवान है ये तो भौतिक प्रकृति भगवान की शक्ति है और भगवान उससे बनते नहीं है, इसलिए समान स्तर पर नहीं है। भले ही मायावादी ऐसा कहते रहे कि आत्मा और परमात्मा एक है। जब यह कहा जाता है कि जीवात्मा मोहग्रस्त होती है तो मायावादी इस मोह को परमेश्वर पर आरोपित करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। ईश्वर कभी मोहग्रस्त नहीं होता। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों का यही अंतर है। देवहूति अज्ञानी नहीं है, वे इतना तो समझती थी कि जीवात्मा परमेश्वर के समान स्तर पर नहीं है। अत्यंत लघु होने के कारण जीवात्मा, जिसको बोलते हैं अणु या लघु, जीवात्मा प्रकृति द्वारा मोहग्रस्त या बद्ध होती रहती है, किंतु इसका अर्थ यह तो नहीं है कि परमेश्वर भी बद्ध या मोहग्रस्त होता है। बद्ध जीव तथा भगवान के बीच का अंतर यही है कि भगवान प्रकृति के स्वामी है, भगवान जीव के स्वामी है, प्रकृति के स्वामी है, सभी चीज के स्वामी है, सभी भगवान की शक्तियां, केवल भगवान एकमात्र स्वामी है और शक्तिमान है। अतः वे प्रकृति के वश में नहीं होते। वे न तो आध्यात्मिक प्रकृति के वशभूत है न ही भौतिक प्रकृति, हरि बोल, न तो आध्यात्मिक प्रकृति के न भौतिक। वे स्वयं परम नियंता है। उनकी तुलना सामान्य जीवों से नहीं की जा सकती जो प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस श्लोक में सत्य तथा असत इन दो शब्दों का प्रयोग हुआ। दृश्य जगत असत्य है, यह विद्यमान नहीं है, किंतु भगवान की भौतिक शक्ति सत्य अर्थात चिर विद्यमान है। भगवान की शक्ति शाश्वत है और भगवान की शक्ति का जो प्राकट्य है ये भौतिक जगत ये असत मीन्स टेम्परेरी है, ठीक है ना। प्रकृति सूक्ष्म रूप में भगवान की शक्ति के रूप में विद्यमान रहती है। हमने पढ़ा है ईश्वर, प्रकृति, जीव, कर्म और काल। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, एकमात्र कर्म क्या है वो शाश्वत नहीं है, बाकी सब शाश्वत है। तो एक एक चीज को कोरिलेट करते जाए, किंतु कभी कभी यह क्षणिक होती है। यहाँ पर माता तथा पिता का सिद्धांत दृष्टांत दिया जा सकता है। माता तथा पिता दोनों का अस्तित्व है, किंतु माता बच्चे उत्पन्न करती है। इसी प्रकार यह दृश्य जगत जो परमेश्वर की अदृश्य प्रकृति से उत्पन्न कभी प्रकट होता है और कभी अदृश्य होता है। जब प्रकट होता है अप्रकट रहता है, बार बार रिपीट, तो वो प्रधान है, और जब प्रकट हो जाता है वो महत्व है। किंतु प्रकृति सदैव रही आती है, माने प्रकृति सदैव रहती है और भगवान इस जगत में सूक्ष्म तथा स्थूल दोनों ही स्वरूपों के परम
कारण है। हरे कृष्णा। तो एक ही चीज को बहुत डिटेल में बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इसीलिए कहा गया कि प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत बहुत टेक्निकल बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग इसको कभी भक्तों से प्रार्थना है कि सिंपली यही बताना चाहते हैं, यहाँ समाप्त करते हैं, ईश्वर, प्रकृति और जीव। इसके बारे में डिटेल एनालिसिस इसलिए बोल रहे हैं कि बार बार हमने किया कि ये भगवान से संबंधित है। यही चीज कपिल भगवान बताना चाहते हैं कि ये जो प्रकृति है, ये जीव है, दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। जीव भी भगवान पर आश्रित है, वो भगवान की पराशक्ति है, और प्रकृति है वो भगवान की अपरा शक्ति है, जो कि बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। तो कभी भी इनको हम भगवान के बराबर नहीं मान सकते हैं। ये पूर्ण रूप से भगवान आश्रित है। लेकिन जो मायावादी कहते हैं कि नहीं, पर जीव और परमेश्वर समान है, तो इसको यहाँ पर इसका उल्लंघन किया गया, इसको बायकॉट किया गया। ठीक है। और अब आगे में देवती एक एक चीज डिटेल में पूछेगी। देखिए ऑलरेडी हम लोग पढ़ते, मैं बार बार एक ही चीज प्रभु आप बार बार रिपीट, क्योंकि जितना और डिटेल में समझेंगे कि ये जो जीव है और भगवान ने ये जो प्रकृति बना, ये जो भौतिक जगत बनाया है, और इसके अंदर एक एक जितने भी 24 एलिमेंट है, इसका पूरा डिटेल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि माने 5 ग्रॉस एलिमेंट, 5 तन्मात्रा, सेंस ऑब्जेक्ट, माने सब स्पर्श, रूप, रस, गंध, उसके बाद में कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, उसके बाद में हम लोग जो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इसका तन मात्रा से क्या रिलेशन है, सब स्पर्श, रूप, रस से, गंध से क्या रिलेशन, ये सारी चीज का फिर से यहाँ पर डिटेल में वर्णन करेंगे कपिल भगवान। लेकिन बाद में एक ही चीज बोलेंगे, ये सब भगवान का ही प्राकट्य है, ये सारे भगवान पर ही निर्भर है, इसलिए कृष्ण ही परम है, यही स्थापित करेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है ना। तो एक ही चार्ट हमने जो पढ़ा है, फिर कल फिर परसों जब भी आएगा तो हम लोग फिर से रिपीट करके फिर आगे स्टार्ट करेंगे कि कैसे है, जस्ट रिकलेक्ट कर लेंगे। कर्णोदक्षाय विष्णु से हम लोग स्टार्ट शुरू कर करके हम लोग कि किस प्रकार महाविष्णु या कर्णोदक्षाय विष्णु है, जिससे जो कि पुरुष अवतार कहते हैं, उन पुरुष अवतार से जिसने किस प्रकार ये पूरी भौतिक सृष्टि जगत प्राकट होता है और जीव की उससे क्या सिचुएशन है। हरे कृष्ण। ठीक है। तो अभी तक मेरे ख्याल से सबको ये चीज तो समझ में आ गया, जो हम लोग ने कैंटो 2 में 5वें 6ठे अध्याय में पढ़ा, 4थे 5वें अध्याय में पढ़ा था, और कैंटो 3 में अभी हमने 5वें 6ठे अध्याय में पढ़ा। इसी का पूरा डिटेल एनालिसिस अभी यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। जिसका जो कंफ्यूजन है तो जरूर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा लग रहा है कि ये अभी आएगा तो थोड़ा सा टफ बिल्कुल नहीं है, हम लोग बहुत ज्यादा उसमें डिटेल में, यदि किसी को कोई कंफ्यूजन है तो जरूर पूछते। आप इतने सिंपल वे से इतने इजी वे से समझा रहे हैं, हम लोग के लिए टफ लगना ही नहीं है। नहीं प्रभु भाई प्रयत्न कर रहा हूँ, मैंने फिर क्या होगा ना, किसी से भी कोई भी हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे तो हो सकता है नहीं समझ में आएगा, बट नहीं समझ में आएगा। प्रभु यही है, पढ़ने में बहुत वो टफ होता है, तो मैं भी आचार्यों की टिप्पणी वगैरह लेकर प्रयत्न करने की चेष्टा करता हूँ, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होगा है, और होगा तो जरूर पूछे। बहुत सिंपल इजी है। ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो यही हम लोग विराम देते हैं, और कल बहुत सुंदर हमारे यहाँ गुरु सदेव ने बहुत ही सुंदर स्नान रचा, वह बहुत ही सुंदर और टाइमली हुआ। और तो हमारे जगन्नाथ रूप से थोड़ी भक्तों की उपस्थिति कम थी, तो हम लोग को ये चीज तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लीज आइए, क्योंकि देखिए जगन्नाथ भगवान जब चेतन चरितामृत पढ़ेंगे आप देखेंगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मध्य लीला का 12वां अध्याय और 13वां अध्याय, कि किस प्रकार गुंडीचा मंदिर को भगवान चैतन्य कितना माने भक्त के रूप में किस प्रकार साफ करते हैं, और किस प्रकार भगवान 13वें अध्याय में जगन्नाथ
या लीला को सेलिब्रेट करते हैं और किस प्रकार का वो कीर्तन करते हैं और किस प्रकार बद्ध जीवों को उत्साहित करते हैं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि भगवान जगन्नाथ सबके कि एकमात्र वही जगन्नाथ है जो अपने विग्रह को छोड़ के आते हैं। सोचिए, छोड़ के आते हैं उन बद्ध जीवों के लिए जो भगवान के मंदिर नहीं जानते हैं, उनके लिए भगवान इतने कृपालु होते हैं, स्वयं मंदिर छोड़ के आते हैं। ये बद्ध जीव तू कहाँ भटक रहा है, तू मेरे पास मत आ, कोई बात नहीं, मैं अब तेरे पास में आया हूं, कम से कम इस चीज का तो लाभ उठा ले। तो अभी से हमने को मेंटली प्रिपेयर करना। देखिए कल पहला दिन था और 1 तारीख से 8 तारीख तक जो इतना सुअवसर पड़ा, ज्यादा से ज्यादा तन मन धन से जो भी हो, यू शुड डू योर बेस्ट। इस साल में एक बार ही मौका मिलता है, तो सब एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे। अगर कोई चीज को समझ में नहीं आता है, कोई डिटेल समझना है, तो अपने लीडर से पूछ लेंगे, है। और हमारे अजय प्रभु तो आपको मालूम है फेस्टिवल कमेटी से वो कनेक्टेड है, हम लोग वी आर सो फॉर्चुनेट, वो आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। हरे कृष्णा, ठीक है, यही हम लोग हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन ये विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हरे कृष्णा। अजय प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।